नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम कवि भूषण के द्वारा लिखित कुछ पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आगे के पदों को आज देखेंगे। सबसे पहले हम पद लेते हैं जो कि भूषण के द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किए गए कृत्यों से संबंधित है। कवि कह रहे हैं, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बेरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखे तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। यह कवि कह रहे हैं, भूषण इस अवतरण में शिवाजी का जो शौर्य है, उसका जो पराक्रम है, उसकी वह हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि शिवाजी की प्रशंसा क्यों करनी चाहिए, क्या उन्होंने कृत्य किए हैं। शिवाजी की ने अपने बल पर, अपनी शक्ति के बल पर भारत में हिंदुओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठापित किया। उसे अभिव्यक्त करते हुए कवि भूषण कह रहे हैं, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर औरंगजेब को परास्त करके हिंदू धर्म ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया। जो हिंदू धर्म ग्रंथ जो कि वेद हैं, उन्हें धर्म नष्ट होने से उन्होंने बचाया। और इसके साथ साथ इन वेदों में जो विदित ज्ञान है, उस ज्ञान को भी, उन पुराणों को भी उन्होंने, उसमें निहित ज्ञान का भी प्रचार किया। और हिंदू धर्म के जो पुराण हैं, उनकी सुरक्षा की और राम नाम का महत्व भी उन्होंने बताया। उस समय मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के जो धार्मिक चिन्ह थे, उन्हें समाप्त किया जा रहा था। तो कवि कह रहे हैं, भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी ने उस समय मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के जो धार्मिक चिन्ह मिटाए जा रहे थे, उन्हें भी उन्होंने वापस अस्तित्व में कायम रखना प्रारंभ किया। हिंदुओं की चोटी कटने से बचाई, और इसके साथ साथ जो हिंदू सिपाही हैं, उन्हें उन्होंने रोटी राखी, अर्थात उन्हें अपने जीवन निर्वाह करने का साधन प्रदान किया। उन्होंने हिंदुओं को जनेऊ धारण करने और उनको माला रखने का जो उनका अधिकार है, जो उनकी धार्मिक आस्था है, उसे भी उन्होंने सलामत रखा। मीड़ी रखे मुगल मरोड़ी रखे पासा। उन्होंने दिल्ली के बादशाह तक को मरोड़ कर रख दिया और सारे शत्रुओं को पीस डाला। बैरी पीसी रखे वरदान रख्यो कर में। साथ ही अपने हाथ में वरदान देने की शक्ति भी उन्होंने संरक्षित रखी, अर्थात जो उनकी शरण में आ गया, उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी उन्होंने निभाया। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज। हिंदू राजाओं के राज्यों की सीमा की रक्षा करके और तलवार के बल पर शिवाजी महाराज ने देव राखे देवल में मंदिरों की रक्षा की, अपने स्वधर्म की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की, अपने राज्य की रक्षा की। और इस प्रकार से उन्होंने ये सब कृत्य किए तेग बल से, अर्थात अपने सामर्थ्य से, अपने पराक्रम से, अपने कौशल से उन्होंने ये सब कर्म किए। तो प्रस्तुत पद में शिवाजी के शौर्य और वीरता का वर्णन किया गया है, हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म के रक्षक बताया गया है, और जो छोटे छोटे संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनकी रक्षा करके हिंदू धर्म को उन्होंने रक्षित करने का कार्य किया है। प्रस्तुत ये जो पद है, इसमें हम अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, और जो इसमें कवि ने मुख्य रूप से जो वर्णन किया है, वह लय और गति के साथ वर्णन इस पद में हमें दृष्टिगत होता है। आगे अलंकारों से सज्जित ये जो पद है, इसमें कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए शिवाजी की जो शौर्य है, शिवाजी का जो पराक्रम है, शिवाजी का जो व्यक्तित्व है, उसे उन्होंने कई प्रकार के उपमान देकर यहाँ पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इंद्र जिमी जम पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। पौन वारिवाह पर शंभु रति, नह पर ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रम दुंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, काना जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जम का अभिप्राय है जम्बासुर, बाड़व का अर्थ है समुद्र में जो लगने वाली बाड़वाग्नि है वह, सुअंब यानी पानी, रतिना यानी कामदेव, वितुंड यानी हाथी, द्विजराज यानी ब्राह्मणों में पूज्य कौन है, परशुराम। तो यहाँ कवि के द्वारा लिखित जो पद हैं शिवा प्रशस्ति से लिए गए हैं,
और इसमें कवि ने जो बहुत प्रसिद्ध कथानक है, उनके जो पात्र हैं उनकी तुलना, उनका उपमान शिवाजी को देते हुए यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। भूषण कवि कहते हैं कि इंद्र ने जिस प्रकार से जंबासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके मारा था, और जिस प्रकार से जो बाड़वाग्नि होती है, समुद्र में जो लगने वाली आग है, वह समुद्र के पानी को जलाकर सौंख देती है। बाढ़ और सुअंब पर जो बाड़वाग्नि है वह समुद्र के पानी को भी सौंख देती है। रावण सदम पर रघुकुल राज है, और जिस प्रकार से अभिमानी और छल कपटी जो रावण था, उस पर जिस प्रकार से श्री राम ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पौन वारी वाह पर शंभु रति ना है, और जैसे बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है। बादलों को वायु अपने प्रवाह से कहीं पर भी ले जा सकती है, उस पर वायु का पूर्णतः प्रभुत्व रहता है। और जिस प्रकार से शिवजी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था शंभु रतिना पर, और जिस प्रकार से शिव ने रतिना अर्थात कामदेव को भस्म कर दिया था, और जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है, और जिस प्रकार से सहस्त्रबाहु राजा को परशुराम ने आक्रमण करके मार दिया था जंगली दावाद्रम दुंड पर, और जंगली जो वृक्ष हैं उन पर जंगल में लगने वाली आग अर्थात दावाग्नि है, उसके द्वारा जो प्रकोप दिखाया जाता है। और जिस प्रकार वनराज सिंह का हिरणों के झुंड पर आतंक रहता है, चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से चीता जंगल में घूमने वाले हिरणों का समूह है उस पर टूट पड़ता है, उसका आतंक रहता है उस पर। और हाथियों के झुंड पर भूषण वितुण पर, जैसे मृगभूषण कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हाथियों के झुंड पर मृगराज सिंह का आतंक बना रहता है, और जिस प्रकार से तेजतम अंश पर, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, अंधकार का अस्तित्व सूर्य की किरणों के समक्ष कुछ भी नहीं रहता है। और दुष्ट कंस पर, जिस प्रकार से कृष्ण ने उसका विनाश कर दिया था, उस पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था, उसी प्रकार से सिंह के समान शौर्य पराक्रमी छत्रपति शिवाजी का मुगलों का जो मलेच्छ वंश है उस पर उनका आतंक छाया रहता है। अर्थात वे मुगलों का प्रबल विरोध करते हैं, लेकिन और वो विरोध भी ऐसा है जिस प्रकार से कवि ने इतने सारे उपमान जुटाए हैं, जिस प्रकार से एक आतंक का माहौल रहता है, शिवाजी की उपस्थिति से मुगलों के वंश का भी वही स्थिति होती है। यहाँ कवि ने एक प्रकार से उपमाओं की एक प्रकार से लड़ी लगा दी है, एक प्रकार से माला बना दी है। तो यहाँ मालोपमा अलंकार है शिवाजी के प्रभुत्व का, उनकी शक्ति का, उनके आतंक का, उनके शत्रुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने बहुत सारे उपमान जुटाए हैं। इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार पूर्ण सामर्थ्य के साथ अभिव्यक्त हुआ है, और कवि का उद्देश्य यहाँ पर शिवाजी की जो क्षमता है, उनकी शक्ति है, उनके पराक्रम है, उसका यशोगान करना रहा है। चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में। भूषण चढ़त मरहठ चित चारू, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में। भौशीला के हाथ गडकोट है चढ़त, अरि ओठ है चढ़त एक मेरु गेरु श्रृंग में। तुर तुर कानगन व्योमयान है चढ़त, बिन मान है चढ़त बदरंग अवरंग में। जोट का अर्थ है समूह, व्योमयान यानी अर्थी, और दूसरा इसका अर्थ है विमान, बदरंग यानी फीका। कवि ने यहाँ पर भी शिवा प्रशस्ति शीर्षक के अंतर्गत शिवाजी के शौर्य का और वीरता का वर्णन किया है। कवि भूषण कहते हैं कि जब अपनी चतुरंगनी जो सेना है उसको सजाकर अति उत्साह से भरकर जब घोड़े पर चढ़ते हैं, कौन? जब शिवाजी घोड़े पर चढ़ते हैं, जब अपनी चतुरंग सेना को सजाकर शिवाजी घोड़े पर चढ़ते हैं, तो उनके अंग में प्रतिदिन ही उनका प्रताप बढ़ता जाता है। चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में। तो युद्ध भूमि में जाने के लिए अपनी चतुरंग सेना को सजाकर शिवाजी महाराज जब स्वयं घोड़े पर आसीन होते हैं, चढ़ते हैं, तो उनके चढ़ने से जिस प्रकार से सूर्य का जो प्रताप है वह बढ़ता है, उसी प्रकार से शिवाजी महाराज का प्रताप उस जंग में बढ़ता है। कवि भूषण कहते हैं, भूषण चढ़त मरहट चित चारू। कवि भूषण कहते हैं कि उनके जो सैनिक हैं, कौन से सैनिक हैं? उनके मराठा सैनिक हैं, उनके मन में उत्साह बढ़ जाता है। चाऊ यानी उत्साह बढ़ जाता है। चित्त चारू, उनका हृदय का जो सुंदर उत्साह है वह बढ़ जाता है, और उनकी तलवारें
शत्रुओं के अंगों में खुलकर बेरोक घुस जाती है। खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में। शत्रुओं के जो अंग प्रत्यंग है उन सैनिकों की, उन मराठा सैनिकों में भी जब उत्साह की धारा बह जाती है तो उनके जो हथियार हैं, उनकी जो तलवारें हैं, वह शत्रुओं के अंग प्रत्यंग में घुस जाती है। भौशीला के हाथ गढ़कोट है चढ़त। भौशीला राजा शिवाजी के हाथ में शत्रुओं के किले आ जाते हैं। शत्रुओं के अर्थात शिवाजी शत्रुओं के किलों पर अपनी विजय दर्ज कराते हैं और शत्रुओं के समूह ऊंचे पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ने लगते हैं। अरि जोट है चढ़त एक मेरुगिरि सुरंग में। और जो उनके किलों पर जब शिवाजी महाराज अपना अधिकार कर लेते हैं तो वह शत्रु पक्ष के पास कोई और रास्ता से शेष नहीं रहता, तो अपना राज्य छोड़कर वह पहाड़ों की तरफ उन्मुख होते हैं और वहां पहाड़ियों पर चढ़कर अपने प्राणों की रक्षा कराते हैं। तुर्कगण जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तुर्कानगण व्योमान्य चढ़त। और जो तुर्कगण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वे अपना सम्मान खोकर, अपना विमान खोकर अब आकाश की तरफ प्रस्थान करते हैं। उनके मर जाने पर औरंगजेब का रंग फीका हो जाता है। बदरंग अवरंग में औरंगजेब का जो रंग है, उनके जब तुर्कगण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तुर्कगण जब पराजित होते हैं, तो औरंगजेब का जो अभी तक विजय का जो दंभ था, जिसके कारण उसका चेहरा चमक रहा था, वह चेहरा उसका अपनी पराजय, अपने सैनिकों की पराजय, अपने सामंतों की पराजय से वह हल्का पड़ जाता है। तो प्रस्तुत पद में शिवाजी के प्रताप और प्रभाव का वर्णन कवि ने किया है। यहाँ पर जो प्रमुख अलंकार उपयोग में लिए हैं, कवि ने अनुप्रास से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। और मुख्य रूप से कवि का जो उद्देश्य है यहाँ पर शिवाजी के प्रभुत्व का, शिवाजी की वीरता का और शिवाजी के सैनिकों की वीरता का वर्णन करना उद्देश्य यहाँ पर रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने भूषण के द्वारा लिखित जो पद हैं उनके कुछ पदों की व्याख्या की, उन्हें समझने का प्रयत्न किया कि भूषण के जो काव्य का प्रमुख रस है वह वीर रस है। इस वीर रस की अभिव्यक्ति में उनकी राष्ट्रीयता का जो स्वर है वह भी उभर कर आ रहा है, जब वह एक विदेशी सत्ता का विरोध करके अपने राज्य को सुरक्षित रखने का कर्म कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ का जो धर्म और संस्कृति है उसकी रक्षा का दायित्व भी वह वहन कर रहे हैं। आगे की कक्षा में हम भूषण के द्वारा लिखित अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।